ब्रैकियल प्लेक्सस इंजरीज क्या डिसेबिलिटी बन सकती है या नहीं बन सकती? देखो मैं एक बात बता दूं, ये एक इस प्रकार का प्रॉब्लम है जिसमें हाथ का कोई पार्ट कोमा में चला जाता है ऐसा बोलते हैं, या वो चलना बंद हो जाता है, उस पर कंट्रोल नहीं रहता, जबकि बाकी एक्टिविटीज बंदा कर पाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब ये कई प्रकार से हो सकता है, चोट लगा हो या नॉर्मली किसी वजह से ये आपको हो पाता है कि आपके दिमाग और आपके हाथ के कुछ स्पेशल पार्ट का जो मोटर है, मोटर मसल्स बोलते हैं इसको, या कह सकते हैं जो कनेक्शन है वो नहीं हो पा रहा है। बाकी सब कुछ चल रहा है, मान लीजिए कि मेरा एल्बो नहीं काम कर रहा, बाकी सब चल रहा है, सब कुछ वर्किंग है, कंधा भी, ये भी, लेकिन एल्बो काम नहीं कर रहा, ये कोमा में चला गया इस तरीके से। तो ये ब्रैकल प्लेक्सिस है। अब खैर ये कोई हमारा इस तरह का क्लास नहीं है जिसमें मैं बताऊं कि क्या है। हमको जो जिस वजह से मैंने ये वीडियो बनाया है, ये बनाया है कि क्या इसका कोई फायदा है, अंडर डिसेबिलिटी इसे कैलकुलेट किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, होगा तो क्या होगा, कैसे होगा, किस कंडीशन में होगा। सबसे पहली बात, इसकी अलग अलग स्टेजेस हैं। हो सकता है कि आपके पूरे ही हाथ में बहुत सारे पार्ट्स इफेक्ट हो जाएं, या कुछ छोटा मोटा पार्ट इफेक्ट हो, या एक पार्ट इफेक्ट हो, एक से ज़्यादा हो। ये डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार की कंडीशन में करंटली हैं। दूसरा, क्या इसका इलाज किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। तो सबसे पहले डॉक्टर्स जो हैं वो इसको आइडेंटिफाई करेंगे, आप जाएंगे वो आइडेंटिफाई करेंगे, इसका डायग्नोस होगा, डायग्नोस के बाद कोशिश करेंगे कि इसको करेक्ट करें। अब वो बाय थेरेपी करेक्ट होगा, बाय सर्जरी करेक्ट होगा, बाय मेडिसिन करेक्ट होगा, वो डॉक्टर्स और आपके बीच की कन्वर्सेशन और आपकी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर इसका इलाज हो पाएगा, इसे क्योर किया जाएगा क्वेश्चन, तो आपका डिसेबिलिटी नहीं बन सकता। लेकिन अगर इसका इलाज ही नहीं हो सकता और सालों साल हो चुके हैं, कोशिश की जा चुकी है, इवन सर्जरी तक हो चुकी है, पर कोई फायदा इसमें नहीं मिल रहा है आपको, और इसका कोई क्योर नहीं है, और डॉक्टर्स ने ये बात भी कह दी कि भाई सब कुछ ट्राई हो चुका है लेकिन ये क्योर नहीं हो पा रहा है, होगा भी नहीं, बहुत मुश्किल है। सो इस केस में इसे डिसेबिलिटी कंसीडर किया जाएगा। तो ये तुरंत कंसीडर नहीं किया जा सकता। अगर आपको आज ही आइडेंटिफाई हुआ है, कल आइडेंटिफाई हुआ है, या कुछ टाइम पहले आइडेंटिफाई हुआ है, आपका इलाज चल रहा है और आप सोच रहे हो ये डिसेबिलिटी बन जाएगा, नहीं। ये तभी डिसेबिलिटी की तरफ जाएगा जब सब कुछ संभव कार्यक्रम हो चुके हों, सभी संभव सुझाव, सभी संभव एक्टिविटीज, सभी संभव जो हो सकता है इसका पॉसिबल सॉल्यूशन करने की कोशिश की जा चुकी हो, और इन दी एंड डॉक्टर्स का ये आपका कंक्लूजन निकले कि अब इसे क्योर कर पाना मुश्किल है, अब तो ये ऐसे ही रहने वाला है। उस केस में इसे लोकोमोटर डिसेबिलिटी अपर लिम्ब के केस में रजिस्टर किया जा सकता है फॉर द डिसेबिलिटी। और प्राइवेट डॉक्टर्स इस काम को नहीं कर सकते, इसके लिए आपको सिविल सर्जन के पास ही जाना होगा, यानी अपने नज़दीकी डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल जहां पर यूडीआईडी या डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनने की सुविधा है, जाना होगा, ओपीडी अटेंड करनी होगी, डॉक्टर्स को केस दिखाना होगा। हो सकता है फिर वो आपकी पुरानी रिपोर्ट्स के थ्रू आप पर जांच प्रक्रिया करें, या हो सकता है वो दोबारा से नए सिरे से सारे काम, इलाज, ये सारे प्रक्रिया को करें, और अगर इन दी एंड वो भी यही कंक्लूजन पर आते हैं कि इसका इलाज कर पाना संभव नहीं है, तो वो आपको एक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, वो भी आफ्टर आपका इवेल्युएशन होगा, आपका डिसेबिलिटी परसेंटेज का जांच होगा, ये सब कुछ करने के बाद वो आपको एक डिसेबिलिटी परसेंटेज कैलकुलेट करके देंगे। आपको ये पूछता है कि मुझे कितना डिसेबिलिटी मिलेगा, तो ये कोई नहीं बता सकता है, ये सिर्फ डॉक्टर्स बता सकते हैं, और वो भी तभी बता पाएंगे जब वो आपको असेस करेंगे, आपको जांच करेंगे, आपकी थोरो जांच होगी, आपसे जो एक्टिविटीज़ होती हैं अपर लिम्ब में वो एक्टिविटीज़ परफॉर्म कराई जाएंगी, आपकी मस्कुलर स्ट्रेंथ है, आपका रेंज ऑफ मोशन है, आपके सभी हाथ के जो जॉइंट्स हैं, मसल्स हैं, उन सभी को अच्छे से चेक किया जाएगा, सेंसेशन, पेन एंड बहुत सारी चीज़ें और भी चीज़ें कंसीडर होती हैं। उसके लिए आप देख सकते हैं कि अपर लिम्ब में डिसेबिलिटी कैसे कैलकुलेट होता है, एसओपी इंस्टीट्यूट वीडियो सर्च कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें होने के बाद एक डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि आपको कितना डिसेबिलिटी परसेंटेज मिलना चाहिए। अब अगर आपका परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी 40% बन जाता है, जिसे बेंचमार्क बोलते हैं, तो फिर इसका फ़ायदा आप ले पाएंगे। पेंशन के लिए आप एलिजिबल होंगे, स्टेट में जो पेंशन मिलता है उसके लिए। दूसरा, आप जो कंसेशन पास होते हैं जैसे रेलवे का या बस का, इसके लिए भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। इसके अलावा आप गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन के लिए भी, जहां पर इस तरह की डिसेबिलिटी होने के बावजूद भी नौकरी मिल जाती हो, के लिए एलिजिबल हो जाते हैं ना। हर जगह नहीं होता है, कई जगह पर हाथ वाले बच्चों को प्रॉब्लम है तो उसे नहीं लेते, कई जगह पैर वालों को नहीं लेते, कई जगह पर आंख वालों को नहीं लेते, क्योंकि सभी जॉब्स के रिक्वायरमेंट्स अलग अलग तरह की फिजिकलिटीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। और फिर इस बात करते हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन जैसे नीट, जेईई एंड अदर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में भी आपको जो फ़ायदा वो मिलता है, पर एटलीस्ट आपका डिसेबिलिटी 40% होना चाहिए, जिसे बेंचमार्क डिसेबिलिटी कहते हैं। अब वो टेम्पररी बनेगा या परमानेंट बनेगा वो डॉक्टर्स के ऊपर है। मे भी हो सकता है कि उन्हें दिखाई दे कि आने वाले कुछ सालों में या आने वाले कुछ महीनों में शायद हमें कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिले,
तो वो टेम्परेरी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इशू करेंगे और उन्हें लगेगा नहीं ये वंस फॉर ऑल खत्म हो चुका है, अब इसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगा, हम इसको बाद में भी देखेंगे तो कुछ फायदा नहीं होगा, तो उस केस में आपको परमानेंट इशू करके दिया जाएगा। इट्स ऑल अप टू द डॉक्टर। और यहाँ तक इस कंडीशन कैसे आएगी मैंने आपको शुरू से लेकर अब तक डिस्क्राइब कर दिया है। अगर इसके अलावा आप कुछ और जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन खुला है, हमसे कांटेक्ट करने की सभी डिटेल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। शॉर्ट वीडियो में देख रहे हो तो 3 डॉट पर क्लिक करके देख सकते हो। व्हाट्सएप नंबर, टेलीग्राम आईडी, इंस्टाग्राम आईडी, मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम आईडी, मेरा नाम विक्की सिंह है। तो आप सब जगह से हमसे जुड़ सकते हैं, अपनी डिसेबिलिटी के बारे में पूछ सकते हैं। हमसे इस डिसेबिलिटी के बारे में एक सब्सक्राइबर ने पूछा था, उसी के जवाब में हमने ये वीडियो बनाया है। और आप भी चाहें तो हमसे लाइव सेशंस में जुड़ सकते हैं और अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं, नहीं तो आप हमसे और तरीकों से भी जुड़ सकते हैं। अगर आप बात करना चाहते हैं हमसे डायरेक्ट तो आप एक पर्सनल अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखकर जाइए, मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि जैसे ही हम लाइव आएँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, इसलिए घंटी दबाना मत भूलें। ऑल द बेस्ट। यदि ये कंटेंट आपको रिटर्न फॉर्म में चाहिए तो हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप पर फ्री ऑफ कॉस्ट ये अवेलेबल है। और इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट कट ऑफ्स एंड इंपॉर्टेंट डेटा रिगार्डिंग नीट और रिगार्डिंग जेई और जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट डेटा वो फ्री ऑफ कॉस्ट एंड अपडेट्स हमारे सोशल मीडिया पर अवेलेबल है। तो जाइए, उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप और फेसबुक को जाकर ज्वाइन कर लीजिए। आप वहां पर अपनी क्वेरी भी हमसे पूछ सकते हैं, आप अपने सवाल भी वहां रख सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो मेरा नाम है विक्की सिंह और द विक्की सिंह नाम से मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, जिसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। और जाते हुए यदि आप एज ए मेंबर हमसे जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि मेंबर होने के बहुत से फायदे हैं, जैसे कि मेंबर्स ओनली वीडियो, मेंबर्स ओनली लाइव चैट, मेंबर्स के अर्ली रिप्लाईज होते हैं उनके कमेंट्स के, उनके मेल के, और फोन सपोर्ट भी है। और इवन अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए तो अलग से मेंबरशिप के ऊपर पीडब्ल्यूडी प्रोग्राम चल रहा है, जिसके लिए आपको गाइडेंस दी जाती है कि किस तरह से आप इस बार अपने फिजिकल वेरिफिकेशन को, जो क्रॉस चेकिंग होती है आपके एडमिशन से पहले, को पास कर सकते हैं। उसके लिए आपको ज्वाइन बटन पे क्लिक करना है जो कि सब्सक्राइब के बगल में है, और उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। चलो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।